नमस्कार, स्वागत है आपका रुद्राक्ष आवाज़ में। मैं आपके साथ राहुल मिश्रा। बात करते हैं, आज आपने सुना होगा कि भगवान शिव के 3 नेत्र थे, तीसरे नेत्र से वो देखते थे। आज हम आपको ऐसी ही प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपनी आँखों में पट्टी बांध के चीज़ों को पढ़ने में स्पर्श करते ही कलर बता देती है। केवल जनपद शाहजहाँपुर में मैं बात कर रहा हूँ 15 वर्षीय लड़की की, जिसने मात्र 15 वर्ष की आयु में ये सब चीज़ें सीख ली हैं। इसके साथ ही आपको 14 भाषाओं का, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रार्थना भटनागर, जो कि आपको बता दें कि एक आपकी मदर जो हैं यहाँ की एक सफल अधिवक्ता हैं और फादर जो हैं वो एक सफल मीडिया कर्मी हैं। हम प्रार्थना भटनागर से बात करेंगे और जानेंगे कि आपने ये जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, ये आपने कितने दिनों में आपके अंदर डेवलप हुई और आपने कितने साल से इन चीज़ों को सीखा है। जब मैं 10 साल की थी तब मैंने ये टेक्नोलॉजी अपने मम्मी पापा से सीखी थी, और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का जो रिज़ल्ट था वो मेरे अंदर 2 ही दिन में आ गया था, और 3 महीने में पूरा रिज़ल्ट इसका आ गया था। और उसके बाद में फिर डेली 20 या 10 मिनट्स की प्रैक्टिस से ये अभी तक डेवलप हो रहा है। जब डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये डेवलप होता रहता है आगे के लिए। अभी आप जो आपके आँखों में पट्टी बांध के जैसे कुछ भी लिखा हुआ होता है आप उसको बता देती हैं, स्पर्श करते ही बता देती हैं। कलर जो भी आप छूती हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे उसको टच करती हैं बता देती हैं। ये सब क्षमताएं आपके अंदर कब से डेवलप हो गई थी? ये जब मैं सीख रही थी, जब मैं उसी टाइम मुझे 2 ही दिन में जो मैंने कलर टच करके अपने सेंसेस यूज़ करके बताना स्टार्ट किया था, ये चीज़ मेरे अंदर 2 ही दिन में डेवलप हो गई थी। उसके बाद आगे प्रैक्टिस करने से, आगे कोर्स करने के, क्योंकि ये पूरा कोर्स 3 मंथ्स का होता है, तो मेरे अंदर ये कैपेसिटी भी डेवलप हो गई कि मैं पैर से पढ़ लूँ या फिर रीडिंग कर लूँ। किसी भी कोई रैंडमली अपना कोई भी आई कार्ड या फिर नंबर या फिर कुछ भी रीड कराना चाहे, नोट का करेंसी नंबर या फिर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें रीड कराना चाहे वो मैं रीड कर सकती हूँ। ये फर्दर मैंने जब आगे 3 मंथ्स का कोर्स पूरा अपना कंप्लीट किया तो मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हुई। प्लस एक चीज़ ये डेवलप हुई कि मैं किसी को भी देख के उसकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करने लग गई। उसके ऊपर 2 मिनट का मेडिटेशन किया, और कोई भी रैंडम पर्सन हो जिसे मैं नहीं जानती हूँ, कोई भी स्ट्रेंजर हो, मैं उसकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन कर सकती हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर आफ्टर 3 मंथ्स डेवलप हुई है, और बाकी सारी चीज़ें मेरे में 2 दिन में डेवलप हो गई थी। और उसके बाद जो रीडिंग का सेक्शन है वो मेरे अंदर 3 मंथ्स में डेवलप हो गया था। बेटा ये बताइए, कहीं ना कहीं ये उम्र एक तरीके से देखा जाए पढ़ने की होती है, चीज़ें आगे बढ़ाने की होती है। कहीं ना कहीं मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। आखिरकार एक नई क्वालिटी आपने अपने अंदर जन्म लिया, ये चीज़ें आपके अंदर कहाँ से विकसित हुई और इसका आप जो श्रेय देना चाहेंगे वो किसको देना चाहेंगी? इसका जो मेन क्रेडिट है ये अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। उसमें भी मैं अपने पापा को मेन रखना चाहूँगी, क्योंकि वही इस टेक्नोलॉजी को मेरे लिए और बाकी बच्चों के लिए लेके आए। जो मेन हेड होता है हमारी बॉडी का, ब्रेन, उस पे कोई भी बात नहीं करता, कोई भी उसके लिए कुछ करता ही नहीं है। जैसे हम लोग अगर बॉडी की शेप ख़राब होती है तो जिम जाते हैं, जिम होता है बॉडी को फिट रखने के लिए। जो बॉडी का मेन पार्ट है ब्रेन, उसे फिट रखने के लिए कोई भी चीज़ अभी तक इंडिया में नहीं आई है। तो फिर इंडिया में जब ये सबसे पहले गुजरात में आई तो गुजरात से मेरे पापा डायरेक्ट इसे शाहजहाँपुर लेके आए और मेरे ऊपर ट्राई किया कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे पहले मुझ में डेवलप किया, और मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पापा को देना चाहूँगी। बेटा आप कितने साल की थी जब इन चीज़ों की आपने शुरुआत की थी? उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होने लगी, इन चीज़ों की शुरुआत हुई? ये जब मैं 10 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया था, और बस तब से मैं अभी तक, अब मेरी एज 15 है। अब बस मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये मैं 3 महीने में ही सीख गई थी, क्योंकि टोटल कोर्स ये 3 महीने का है। बेटा ये बताइए कि आप इसके लिए तो आप करते ही करती हैं, आप ये बताइए आपका फ्यूचर में जब बड़ी होंगी तो आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहेंगी? क्या इसी फील्ड को आप चूज़ करना चाहेंगी या कुछ अदर आप फील्ड को चूज़ करना चाहेंगी? मैं एज अ प्रोफेशनल आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर का भी एम है, मेरा भी एम है। और दूसरी चीज़ कि
जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाने हैं जो कि मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं एक ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ तो वो मैं ला सकती हूँ अपने, क्योंकि मुझे अपनी पोटेंशियल और अपने क्वालिटीज़ पता है कि मैं अपनी उन क्वालिटीज़ का सही यूज़ कहाँ कर सकती हूँ। तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बेटा, जो आज आपके जो युवा वर्ग है, जो कहीं ना कहीं जो आपकी उम्र के लोग हैं, क्या आप उनको कोई अपने माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और अपना एक एम बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने से ये होता है कि आप अपनी अगर कोई सही चीज़ कर रहे हैं तो कम से कम आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं उस टाइप से कि आपको वो जब आप प्रेजेंट करें तो खुद में लगे कि हाँ, ये कोई पावरफुल चीज़ है जिसे हमने प्रेजेंट किया है, नो मैटर व्हाट दैट थिंग इज़। सो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है और अपना एक लक्ष्य बनाना, एम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चेजिंग एम इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। जो आपको एक गोल देता है और आप उसे चेज़ करते हैं तो फर्स्ट थिंग आप अपना एक मोटिव रखिए साथ में कि आपको अपने एम के लिए कोई मोटिवेट करता रहे और अपने उस एम को अचीव करने के लिए डट जाइए। बेटा, छोटा सा एक क्वेश्चन हमारा और है कि जैसे कि आपको 14 भाषाओं का ज्ञान है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप ज़रा छोटी सी 4-6 लाइनें हिंदी में कहने के बाद में केवल 7-8 भाषाओं को आप कह के दिखाएं, उसी को आप ट्रांसफ़र कर करके नेक्स्ट कर करके आप बताती रहें। ज़रा थोड़ा सा बता दें इस विषय में। अभी जितने भी मैंने एक्सेंट्स हैं और लैंग्वेजेस हैं वो सब ट्रांसलेट करके बताती हूँ। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन ही ट्रांसलेट करती हूँ। मेरा नाम प्रार्थना भटनागर है, मैं 15 इयर्स की हूँ और मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं यूपी शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हूँ। सो इन जापानीज़, कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमासु, गेंकी desu का, गेंकी desu नाता वा, ओनामे वा प्रार्थना भटनागर नानजिन desu का, हिरोशिमा केरोन देन दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल केरो desu, केनोन द्रफशन इन यूपी शाहजहाँपुर केंदो से। Now in Turkish. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Görüşmek üzere, görüşürüz. Görüşürüz, kanındırışın edin, Pratna Bhatnagar, Hind Terushangendere, Shakora Pastikenderashanan, Delhi World Public School, Kiruntan, UP, Shajapur. In Spanish, Hola, me llamo Pratna, mucho gusto. Kiron Chomada, Kutastro Potro, Kinos Poka, Kitos Toro, Todo Quete. In Delhi World Public School, Tedo Kotovaran de Sokoto Konde, Tosortan, UP, Shajapur. In Korean, 안녕하세요, 프라트나예요, 반가워요. 계속 kodoroshaman tekadeo, kende teroshan deliot public sikoloveteo, kedokoram batoste tekendekatoshese kendoveteo, yuppish rapor kendeo. सो मैं जितने भी एक्सेंट्स हैं वो भी स्पीक कर सकती हूँ। जैसे इंग्लिश के जो एक्सेंट है, फर्स्ट मैं अमेरिकन आपको बताती हूँ। So, my name is Pratna Bhatnagar and literally I'm 15 years old and I like to learn different kind of languages and accents. That's my hobby, and yeah, that's all about me. And I read in Delhi World Public School, and I belongs to Shajapur UP. And this accent, what I'm speaking right now, is called American accent, now in British accent. So this is British. Hello everyone, my name is Pratna Bhatnagar and I am 15 years old and I like to learn different type of languages, and that's my hobby. And I belong from Shajapur UP and my school is Delhi World Public School, and I like to learn different type of accents too because I like to speak different. I like to look ordinary, extraordinary I can say, and yeah, that's all about me. So that's all about me. जैसा कि आपने देखा कि जो प्रार्थना है उसने तरह तरह के लैंग्वेज में चीज़ों को बताया और जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बताया कि उसके अंदर क्वालिटीज़ ये किस जन्म से और क्या उसकी हॉबीज़ रहीं और किस ईयर से उसने इन चीज़ों को सीखा। मुख्य चीज़ ये आती है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में सीखने का सबसे बड़ा योगदान जो रहता है घर के पेरेंट्स का रहता है। हमारे साथ प्रार्थना के फादर जो हैं पुनीत भटनागर जी, वो मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे, पुनीत जी ये बताइए, ये जानना चाहेंगे कि
आखिरकार आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ आपने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जो फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मदर होती हैं, वो ये सोचते हैं कि इस जन्म में कहीं ना कहीं जो बेटी इसमें पढ़ रही है उसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए। आखिरकार आपने ऐसा क्या सोचा कि इसको इस लाइन में उतारा जाए? कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अलग लाइन है और शाहजहाँपुर के लिए भी अलग बात है। देखिए, पहली चीज़ तो जो ये कर रही है, हमारा मेन मकसद बंद आँखों पे आंखें बंद करके दिखाना नहीं है। ये ब्रेन डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है और हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा टेक्नोलॉजी के मामले में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीनियस बने। तो ये सबसे मेन ख़ास बात है कि हम लोग अपने ब्रेन को जीनियस कैसे बनाएं। तो जापान में पिछले 45 साल से ये रिसर्च चल रही थी कि सामान्य बच्चे को जीनियस कैसे बनाया जा सकता है। तो ये इसके बारे में जब हमें 2014 में जानकारी हुई तो उस समय फिर हम गुजरात गए और गुजरात में सबसे पहले जापान से ये टेक्नोलॉजी आई। वहाँ अपने बच्चे को लेके गए, हमने टेस्ट कराया तो हमारे बच्चे में 2 दिन के अंदर वहाँ पे रिजल्ट आए। तो हमारी मन में इच्छा ये थी कि जब जापान के बच्चे इतने फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं, तो हमारे इंडिया के बच्चे इतने फास्ट क्यों नहीं होते हैं। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे 40 साल आगे है। हमारी भी इच्छा ये रही कि हमारा बच्चा तो बने ही, बहुत आगे जाए, लेकिन देश के बहुत सारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ें, जीनियस बने। तो ये टेक्नोलॉजी इस मकसद से लेके हम अपने शाहजहाँपुर में आए। यूपी की बात करें अगर, तो क्या यूपी में केवल ये जो आप क्लासेस चला रहे हैं अकेले ही चला रहे हैं, इसके अलावा कहीं अन्य भी कहीं और भी क्लासेस चल रही हैं? ये मेट्रो सिटीज़ में तो हैं अवेलेबल, लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं इनके बारे में। ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है और शाहजहाँपुर में अकेला इस समय मिड ब्रेन पावर एक्टिवेशन एकेडमी के नाम से है। यहाँ शाहजहाँपुर में कचहरी ओवर ब्रिज के पास में हमारा ये इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने इसमें ट्रेन किया है और सारे बच्चे, लगभग ये अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना इस लेवल पे अचीवमेंट किया है। लेकिन चूँकि इसने मेहनत ज़्यादा की है, प्रैक्टिस ज़्यादा की है, तो ये अपने आप में ज़्यादा फास्ट हो गई है। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं तैयारियां करनी पड़ती हैं, चीज़ों के अंदर ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ती हैं, क्या किसी प्रकार का बच्चों के ऊपर किसी प्रकार कोई रिस्क तो नहीं रहता है? देखिए, ये जापानी साइंस और योग, इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जहाँ पे योग की बात आती है तो पूरे बहुत सारे देश योग को अपना चुके हैं, योग की पावर पूरी दुनिया जानती है। तो जापानी टेक्नोलॉजी और योग, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और योग के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो योग के माध्यम से ये पूरी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं बिटिया को 14 भाषाओं का ज्ञान है। आजकल का देखा गया है कि लोग 1 या 2 भाषाएं याद करने में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन भाषाएं नहीं याद कर पाते हैं। अभी बिटिया की उम्र केवल 15 साल है, प्रार्थना की। ये चीज़ें कैसे क्या उसके अंदर डेवलप हुई, थोड़ा इस विषय में आप बता दें। देखिए, जब हम लोग ब्रेन जिम करते हैं, जैसे आप जिम गए अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, तो आपने बहुत सारी एक्सरसाइज की, आपकी बॉडी उस शेप में कन्वर्ट होती चली गई। तो उसी तरीके से जापान में ब्रेन जिम को भी ईजाद किया गया है और ब्रेन जिम करने के बाद में हमारे ब्रेन की वो पोटेंशियल बढ़नी शुरू हो जाती है। हम अपनी पूरी लाइफ में 4% से ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाने का काम करती है। आज ये बच्चा अपने ब्रेन की उन क्षमताओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना सीख गया है। हमारा ब्रेन 96% खाली है, जिसको हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम लोग इस ब्रेन की पोटेंशियल जान लेंगे या इसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आप सोचिए कि उस दिन क्या होगा। तो अभी ये 4 से 5% के बीच में अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रही है, तो ये इस कंडीशन में आ गई है। तो ब्रेन डेवलपमेंट की ये टेक्नोलॉजी है और अपने ब्रेन डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी को हर बच्चे को करना चाहिए। और ये मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 वर्ष से 15 वर्ष की एज तक के लिए ही है। इसके बाद अगर हम और आप करना चाहें तो इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सटीक समय है, 5 से 15 के बीच में आप आइए हमारे पास में। अगर फ्रेंचाइज़ी भी लेना चाहते हैं अपने शहर में, हम शाहजहाँपुर में नहीं हैं, शाहजहाँपुर से दूर कहीं रहते हैं, तो फ्रेंचाइज़ी भी लेना चाहें तो इसकी फ्रेंचाइज़ी भी ले सकते हैं हमसे, हम आपको फ्रेंचाइज़ी भी देंगे। अच्छा, आप कहीं ना कहीं मीडिया लाइन में रहे हैं और काफ़ी समय आपने मीडिया लाइन में व्यतीत किया।
अचानक ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि इन चीज़ों को लेके बदलाव किया जाए और शहर में ये आप एक अनोखी सौगात लेके आए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शहर वासियों के लिए अनोखी सौगात है, जो बच्चे निकल रहे हैं जिनका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उनके लिए नई सौगात है। अचानक ऐसा क्या आपका मूड बना कि मीडिया लाइन छोड़ के आपने एकदम उसको किनारा करने के बाद में आप एक नई चीज़ लेके आए? ये चीज़ें आपके अंदर कहाँ से, कैसा क्या रहा इसमें? देखिए, मीडिया की लाइन में प्रेशर बहुत है, बहुत तेज़ी, हमें सारी चीज़ों को दौड़ना पड़ता है, खबरों को कवर करना पड़ता है। तो एक पीस ख़त्म हो गया, हम लोग सुकून ख़त्म हो गया। तो हम चाहते थे कुछ ऐसा करें कि जिसमें हमें सुकून मिले और अच्छा भी लगे। काम वो करना चाहिए जिसमें आपको सुकून मिले। तो बच्चों के साथ एक तो काम करने का मौका मिलता है और कुछ बच्चों को ट्रेन करने का, बच्चों को सिखाने का एक मौका मिलता है कि बच्चे नई चीज़ सीखें। सीखने के बाद में बच्चे आगे बढ़ें, अपने ब्रेन को डेवलप करें और डेवलप करने के बाद में जब वो उनके अंदर अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, बच्चे अपनी मेमोरी का अमेजिंग प्रदर्शन करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत सारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीनियस बन चुके हैं। तो इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी को लेके आए और इस क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया है। जैसा कि आपने देखा, पुनीत भटनागर जी ने कहा कि ब्रेन डेवलपमेंट आजकल के दौर में कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है और आपने भी मीडिया लाइन छोड़ के कहीं ना कहीं इस लाइन में उतरे हैं। और जो बच्चे मानसिक रूप से पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, उनका कहीं ना कहीं आपके पास क्लासेस चलती हैं। इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि 15 वर्ष की आयु में जो प्रार्थना है, उसने इन सब चीज़ों को अचीव किया है और इन सब चीज़ों को कर रही है। कलर को पहचानना, चीज़ों को स्पर्श करते ही बताना, 14 भाषाओं का विभिन्न तरीक़ों का ज्ञान, जो कि अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग सीख ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस उम्र में इन चीज़ों को सीखना ये बहुत ही बड़ी बात है।